हेलो दोस्तों, ब्लेंडर बेसिक फाउंडेशन कोर्स फॉर बिगिनर्स के चैप्टर नंबर 3 में आप सबका स्वागत है। और जैसा कि चैप्टर 2 में हमने नेविगेशन में अलग अलग टूल्स देखे थे, व्यू पॉइंट्स और व्यू चेंजिंग टूल्स देखे थे कि हम कैसे जूम कर सकते हैं, व्यूज़ को चेंज कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, पैन कर सकते हैं। ये अलग अलग चीज़ें हमने देखी थी। अभी उसी चैप्टर का आगे का पार्ट हम यहाँ पे लेंगे। कुछ कमांड्स, कुछ और व्यू एंड नेविगेशन के रिगार्डिंग हम टूल्स और कमांड्स यहाँ पे देखेंगे। तो दोस्तों आओ शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 3। तो इस चैप्टर में हम शुरुआत करेंगे हमारे व्यू पॉइंट से ही। अगर आप अपर लेफ्ट साइड को देखोगे तो ऑब्जेक्ट मोड के बाजू में आपको दिखेगा व्यू टैब। इसके ऊपर आप क्लिक करने के बाद यहाँ पे अलग अलग व्यू कमांड के रिगार्डिंग ऑप्शंस यहाँ पे आपको दिख सकते हैं। उसमें से हम देखेंगे पहला व्यू पॉइंट। व्यू पॉइंट में आपको दिखता है पहला तो कैमरा। आपको अगर कैमरा व्यू देखना है कि आपके ऑब्जेक्ट को कैमरा व्यू पॉइंट से कैसा दिखता है, तो आप ये कमांड या ये ऑप्शंस यूज़ कर सकते हो। आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेरा ऑब्जेक्ट मैंने जहाँ पे कैमरा प्लेस किया है उस व्यू से कैसा दिखता है। देन उसके बाद आता है इसी में व्यू पॉइंट में आपको अगर आपका ऑब्जेक्ट टॉप व्यू से देखना है तो आप ये टॉप व्यू से देख सकते हो। ऑब्वियस है कि यहाँ पे इस कमांड के आगे उसके शॉर्टकट्स दिए हुए हैं, जैसा कि टॉप व्यू को देखने के लिए आप नम पैड पे 7 प्रेस कर सकते हो। वैसे ही बॉटम व्यू को देखने के लिए Ctrl+7 आप नम पैड या आपके कीबोर्ड के ऊपर दबा सकते हो, या यहाँ से भी आप क्लिक कर सकते हो। आप आपके ऑब्जेक्ट के बॉटम व्यू को देख पाओगे। साथ ही इसमें आप फ्रंट व्यू देख सकते हो लाइक दिस। आप देख सकते हो राइट व्यू, बैक व्यू, उसके कमांड्स, शॉर्टकट्स यहाँ पे आगे दिए हुए हैं। तो हम देखेंगे अभी राइट हैंड साइड व्यू। ये राइट हैंड साइड व्यू है। और वापस से आपको अगर आपके पर्सपेक्टिव व्यू या ऑर्थो आइसोमेट्रिक व्यू में आना है तो आप सिंपली आपका माउस का मिडल बटन प्रेस करके आप वहाँ पे आ सकते हो। देन उसके बाद हम उसी में देखेंगे व्यू में सेकंड है नेविगेशन। जैसा हमने माउस एंड कीबोर्ड का यूज़ करके नेविगेशन कमांड्स यूज़ की थी, वैसे ही यहाँ पे नेविगेशन कमांड्स के अलग अलग ऑप्शंस यहाँ पे दिए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो। आपको अगर ऑर्बिट लेफ़्ट करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप 1 डिग्री लेफ़्ट में टर्न हो सकते हो। वैसा ही नेविगेशन में आप ऑर्बिट राइट हो सकते हो, उसके सामने उसका शॉर्टकट दिया है। ऑर्बिट अप हो सकते हो, ऑर्बिट डाउन हो सकते हो, रोलिंग लेफ़्ट हो सकते हो, रोल राइट हो सकते हो, पैन लेफ़्ट है, पैन राइट है, उसके आगे उसका शॉर्टकट दिया है। पैन अप, पैन डाउन, जूम, जूम आउट, जूम रीजन। आप एक पर्टिकुलर रीजन को जूम करके यहाँ पे देख सकते हो। अगर मैंने यहाँ पे क्लिक किया, अगर मुझे सिर्फ यही देखना है जूम करके, तो देखिए यहाँ पे मैं जूम हुआ हूँ। तो ये नेविगेशन के रिगार्डिंग आपको यहाँ पे बहुत सारे कमांड्स मिलेंगे। उसमें से जो लास्ट 2 कमांड्स है, ये है फ्लाई नेविगेशन एंड ये है वॉक नेविगेशन। मैं इसमें का फ्लाई नेविगेशन आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कैसा वर्क होता है। आप अगर इसके ऊपर कमांड के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका फ्लाई व्यू शुरू होगा। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको माउस का व्हील आगे स्क्रॉल करना है। तो आप ये माउस जहाँ जहाँ मूव करोगे ये फ्लाई होगा। आप माउस का कर्सर और मिडल व्हील बैक को रोल करोगे तो ये बैक में जाएगा, यानी ये जूम फ्लाई आउट होगा। और जहाँ जहाँ आप आपका माउस का डायरेक्शन ले जाओगे वहाँ वहाँ वो उस व्यू में आपको फ्लाई बैक दिखाएगा। वैसा ही अगर मैं फिर से व्हील को सामने की ओर रिवॉल्व करता हूँ तो ये आगे जाएगा। ये फिर से पीछे आ रहा है। मैं जहाँ पे भी इसे मूव कर रहा हूँ ये वहाँ पे कम ज़्यादा हो रहा है। और जितना ज़्यादा आप यहाँ पे व्हील रिवॉल्व करोगे उतना स्पीड से वो फ्लाई इन होगा, उतना स्पीड से वो फ्लाई आउट होगा। और इस कमांड से बाहर आने के लिए आपको सिर्फ एक बार क्लिक करना है। आप उसी पोजीशन में वहाँ से ही स्टॉप होगे और इससे बाहर आओगे।
तो ये तो था फ्लाई इन फ्लाई आउट का कमांड जो हमने देखा व्यू में, नेविगेशन में, लास्ट वन। अभी वॉक नेविगेशन जो है हम ये बाद में करेंगे, जब हम एक सीन या एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तब मैं आपको यहाँ पे वॉक नेविगेशन के बारे में बताऊँगा। तो ये व्यू कमांड में या व्यू टैब में ये अलग अलग ऑप्शंस यहाँ पे देखे हैं। इसमें भी ऑर्थोग्राफिक, पर्सपेक्टिव, लोकल व्यू, कैमरा व्यूज़, फ्रेम सिलेक्टेड, ये अलग अलग चीज़ें हैं जो हमें आगे जाके एनिमेशन और सीन मॉडलिंग, कैरेक्टर मॉडलिंग जो हम करने जा रहे हैं तब ये हमें यूज़ होंगे, तो हम तब ये इसके बारे में जानेंगे। तो इसके बाद हम देखेंगे दोस्तों कि ऑब्जेक्ट को कैसा ऐड करते हैं और ऑब्जेक्ट को कैसा डिलीट करते हैं। जैसा कि आप ब्लेंडर ओपन करते हो तो इनिशियली आपको ऑब्जेक्ट या 3D वर्कस्पेस में एक ही ऑब्जेक्ट, 3 ऑब्जेक्ट मिलेंगे। पहला होगा क्यूब, दूसरा कैमरा, तीसरा लाइट। अब मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट को डिलीट करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है और कीबोर्ड के ऊपर डिलीट का बटन आपको प्रेस करना है, तो आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे डिलीट होगा। वैसे ही आप और एक शॉर्टकट में आपको यहाँ पे बताता हूँ, ऑब्जेक्ट आपने सिलेक्ट करना है, उसके बाद एक्स बटन दबाना है। यहाँ पे आपको एक दो ऑप्शंस आएंगे, एक होगा डिलीट, दूसरा होगा ओके। ओके में वो आपको पूछता है कि आपको ये ऑब्जेक्ट डिलीट करना है या नहीं, तो डायरेक्टली आप डिलीट के ऊपर क्लिक करके वो ऑब्जेक्ट को डिलीट कर सकते हो। साथ ही दूसरा एक ऑप्शन हमारे पास है कि ये आउटलाइनर एडिटर में आपको जितने भी ऑब्जेक्ट आपने आपके 3D वर्कस्पेस में प्लेस किए हैं यहाँ पे वो आपको दिखेंगे। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कैमरा, क्यूब और लाइट, ये 3 ऑब्जेक्ट हमारे पास अभी है। तो इसमें से मैं अगर क्यूब को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करता हूँ तो आपको यहाँ पे डिलीट ऑप्शन मिलेगा। इसको अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे अपना क्यूब ऑब्जेक्ट डिलीट हो जाएगा। तो ये तो था ऑब्जेक्ट को डिलीट करना। अभी इसके बाद हम देखेंगे और ऑब्जेक्ट को ऐड कैसे करना है। तो ऐड करने के लिए भी यहाँ से 3 से 4 ऑप्शंस हमारे पास है। पहला ऑप्शंस है व्यू के बाजू में ही आपको मिलेगा ऐड का टैब। यहाँ पे आप क्लिक करके नंबर ऑफ ऑप्शंस यहाँ पे ओपन होते हैं। इसमें से आप पहला ऑप्शन जो है मेश में आपको नंबर ऑफ प्रिमेटिव ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे मिलेंगे। ब्लेंडर में इनको प्रिमेटिव्स कहा जाता है। टोटल ये प्रिमेटिव्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्रिमेटिव्स है, जहाँ से ग्रिड बाय डिफ़ॉल्ट होता है। अपार्ट फ्रॉम ग्रिड आपको 9 प्रिमेटिव्स मिलेंगे जिसका यूज़ करके आप आगे जाके 3D मॉडलिंग करने वाले हो दोस्तों। तो फिलहाल यहाँ पे क्यूब है, तो मैं अपना क्यूब का ऑब्जेक्ट में डिलीट करता हूँ और मुझे ऑब्जेक्ट ऐड करना है। तो मैं ऐड कमांड में जाके मेश में जाके यहाँ से मैं क्यूब के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे क्यूब आ जाएगा। वैसे ही आप नंबर ऑफ़ ऑब्जेक्ट यहाँ पे ऐड कर सकते हो, जैसा कि सर्कल। यहाँ पे सर्कल आया है लेकिन ये यहाँ पे क्यूब के जगह पे ही है, इसलिए आपको दिख नहीं रहा। अगर मैं इसको मूव करना चाहता हूँ तो मैं जी प्रेस करूँगा और जहाँ पे भी मुझे प्लेस करना है मैं उसे प्लेस करूँगा, तो ये सर्कल यहाँ पे आया है। वैसे ही आप मेश में जाके यूवी स्पीयर ऐड कर सकते हो। मैं यहाँ पे यूवी स्पीयर ऐड करता हूँ, ये यहाँ पे आया है क्यूब के जगह पे। वापस से जी प्रेस करके मैं इसे जहाँ आपको प्लेस करना है वहाँ पे प्लेस कर रहा हूँ। वापस ऐड कमांड में जाके आइकोस्फीयर, इसे भी आपको जहाँ प्लेस करना है आप प्लेस कर सकते हो जी कमांड यूज़ करके। देन सिलेंडर, आप सिलेंडर ऐड कर सकते हो। आप कोन ऐड कर सकते हो। आप ऐड कर सकते हो टॉरस, जिसे हम डोनट शेप भी कह सकते हैं या ट्यूब शेप भी कह सकते हैं। आप ऐड कर सकते हो कंस्ट्रक्टिंग मंकी, इसे सुजैन भी कहा जाता है। अब इसे सुजैन क्यों कहते हैं ये मैं इस चैप्टर का होमवर्क आपको देता हूँ कि आप इंटरनेट या जो भी रिसोर्स आपके पास है वहाँ से आप सर्च करो। और ये एक मंकी जैसा दिखने वाला फेस ऑब्जेक्ट है बाय डिफ़ॉल्ट, जैसा माया में या फिर 3D मैक्स में बहुत बार
कप होता है, टीपॉय होता है, तो इसमें एक बाय डिफ़ॉल्ट ये सूजन है। तो इसको सूजन क्यों कहा जाता है, ये आप इंटरनेट से आप ढूंढ के मुझे कमेंट्स में डाल सकते हो। तो ये तो था ऑब्जेक्ट को ऐड करना। ये प्रिमिटिव ऑब्जेक्ट है, नंबर ऑफ़ ऑब्जेक्ट, इसमें से आप एक एक ऐड कर सकते हो। अब हम इसे डिलीट करना भी आपको, जैसा मैंने कहा था, आप सिंपली ऑब्जेक्ट को क्लिक करो और डिलीट बटन दबाओ, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो, डिलीट दबाओ, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो, डिलीट दबाओ। तो ये तो था ऑब्जेक्ट ऐड करना और ऑब्जेक्ट को डिलीट करना। तो इसके बाद हम देखेंगे ऑब्जेक्ट को व्यू कैसे कर सकते हैं और हाइड कैसे कर सकते हैं, और देन ये चैप्टर यहाँ पे हम ख़त्म करेंगे और नेक्स्ट चैप्टर में हम अलग अलग चीज़ें देखेंगे और भी। तो यहाँ पे एक कमांड है व्यू ऑब्जेक्ट टाइप। यहाँ पे अलग अलग ऑब्जेक्ट को यहाँ पे ऑलरेडी व्यू सिलेक्ट किया है। अगर आपने यहाँ पे मेश के सामने आपको एक आई जैसा एक आइकॉन दिखेगा, अगर आप इसे ऑफ़ करते हो तो जितना भी मेश ऑब्जेक्ट आपने आपके वर्क स्पेस में रखा है ये पूरी तरह से हाइड होगा या उसे अनविजिबल होगा। इसे वापस से आप विजिबल कर सकते हो। फिर आप यहाँ से, अगर मैं यहाँ से लाइट को हाइड करता हूँ तो लाइट हाइड हो जाएंगी, वापस से आ जाएगी। तो बहुत बार ब्लेंडर में हम बड़े बड़े सीन्स क्रिएट करते हैं, तब हमें बहुत दिक्कतें आती है क्योंकि ऑब्जेक्ट्स की क्वांटिटी बढ़ जाती है, तो दूसरा ऑब्जेक्ट और मॉडलिंग करने के लिए हमें दिक्कतें आती है। तो इन दैट केस आप यहाँ से पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स को ऑफ़ कर सकते हो, या फिर उसकी विजिबिलिटी ऑफ़ करके आपको बहुत सा स्पेस मिलता है नए ऑब्जेक्ट के ऊपर काम करने के लिए। तो ये ऑप्शन बहुत ही अच्छा है। साथ ही साथ आप अगर पर्टिकुलर एक ऑब्जेक्ट को ही हाइड करना चाहते हो तो आपको आउटलाइनर एडिटर में यहाँ पे वो ऑप्शन मिलता है। मान लीजिए यहाँ पे मुझे सिर्फ कोन को हाइड करना है, तो यहाँ पे कोन के ऑब्जेक्ट के सामने आपको एक आई का बटन दिखाई देगा, इसे सिर्फ आपको क्लिक करना है तो सिर्फ यहाँ पे कोन का ऑब्जेक्ट ही हाइड होगा। वापस से मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, वापस से वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ जाएगा। साथ ही साथ उसके आगे आपको एक और बटन दिखाई दे रहा है कैमरा का। अभी ये कैमरा का बटन जो है ये रेंडर डिसेबल का है। जब आप रेंडर में जाओगे, रेंडरिंग करोगे, तब आपके काम का ये बटन है। अभी इसका कोई भी इफ़ेक्ट आपके ऑब्जेक्ट के विजिबिलिटी पे नहीं होगा। तो दोस्तों हमने यहाँ पे देखा कि ऑब्जेक्ट को व्यू करने के लिए, नेविगेट करने के लिए व्यू कमांड में भी ऑप्शंस है। साथ ही साथ कुछ ऑब्जेक्ट्स या पूरे कैटेगरी के ऑब्जेक्ट को आप हाइड कर सकते हो इस कमांड से। उसके बाद आपको अगर पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट हाइड करना है तो आप आउटलाइनर एडिटर में जाके ये जो आई का आइकॉन है, आग जैसा आइकॉन दिखता है, उसके ऊपर क्लिक करके आप पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को हाइड कर सकते हो, डिसअपीयर कर सकते हो। तो दोस्तों इस चैप्टर में इतना ही। अभी ब्लेंडर में और भी कई चैप्टर्स आएंगे जिसमें हम बेसिक ब्लेंडर के टूल्स को जानेंगे, और एक बार ये बेसिक टूल्स आपने सीख लिए तो हम डायरेक्टली मॉडलिंग और 3D ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करना सीखने वाले हैं तो दोस्तों और भी ब्लेंडर्स के आने वाले वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो।